मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, क्या वो डबल सेंचुरी बनाएंगे क्या श्रीलंका में? 3 वनडे मैच है, 8 मैचों में 827 रन। एवरेज पता है कितने की थी? 165.40। स्ट्राइक रेट 138.29। 4 सेंचुरी और 1 हाफ सेंचुरी। रोहित शर्मा और शिखर धवन टीम इंडिया के 2 शानदार ओपनर्स, बेहतरीन बैटिंग करते हैं। बात चाहे T20 क्रिकेट की हो या वनडे क्रिकेट की हो, लिमिटेड ओवर क्रिकेट में अभी मेरे ख्याल से ये जोड़ी जो है भारत की बेस्ट ओपनिंग जोड़ी है। लेकिन ध्यान रखिए, रोहित शर्मा हो गए हैं 34 साल के और शिखर धवन हो गए हैं 35 साल के। मतलब बहुत जल्दी जो है भारत को इन दोनों का रिप्लेसमेंट खोजना है, और भारत इनका रिप्लेसमेंट खोज भी रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं खोज भी चुका है। जिन 2 खिलाड़ियों के रूप में कहते हैं लोग खोज चुका है, उनके नाम हैं पृथ्वी शॉ और देवदत्त पड्डीकल। यही 2 प्लेयर हैं जिनकी डिमांड इंग्लैंड से भी हुई है। मतलब इंग्लैंड में जो टीम इंडिया खेल रही है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हारी है, उसके बाद शुभमन गिल चोटिल हो गए। तो शुभमन गिल की चोट लगने के बाद जो है टीम इंडिया की ओर से डिमांड आई कि इन दोनों बैट्समैन को जो है इंग्लैंड भेजा जाए। अब बड़ा सवाल ये आता है कि क्या पृथ्वी शॉ और देवदत्त पड्डीकल श्रीलंका में छाप छोड़ पाएंगे? श्रीलंका की टीम देखिए अभी बहुत कमज़ोर है, मानता हूं, लेकिन घर में कोई भी टीम कमज़ोर नहीं होती। घर में कोई बॉलर जो है कमज़ोर नहीं होता है। श्रीलंका की टीम अपने घर में खेलेगी। वहां जो इंग्लैंड में जो उसके स्पिनर नहीं काम कर रहे थे, श्रीलंका में काम करेंगे। श्रीलंका के कंडीशन के हिसाब से वहां के फास्ट बॉलर भी अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो बड़ा सवाल है कि पृथ्वी शॉ क्या कर पाएंगे। देखिए, पृथ्वी शॉ टीम इंडिया की अगली उम्मीद है, तो उनको उस पर खरा भी उतरना पड़ेगा, उनको उस हिसाब से परफॉर्म भी करना पड़ेगा, और वो कर सकते हैं। मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, क्या वो डबल सेंचुरी बनाएंगे क्या श्रीलंका में? 3 वनडे मैच है और पृथ्वी शॉ अगर सेट हो गए तो वो डबल सेंचुरी बना सकते हैं। वहीं देवदत्त पड्डीकल भी जो है बड़ी सेंचुरी बहुत ज्यादा तो नहीं बनाते, लेकिन सेंचुरी बहुत ज्यादा बनाते हैं। और इसके लिए सबूत है जो हाल फिलहाल इन दोनों ने क्रिकेट खेली है। शुरुआत करते हैं विजय हजारे ट्रॉफी से। विजय हजारे ट्रॉफी में अभी मैंने अपने कंप्यूटर पर स्टैट्स निकाला है, 8 मैच खेले थे पृथ्वी शॉ ने और 8 मैचों में 827 रन बनाए थे। 8 मैचों में 827 रन। एवरेज पता है कितने की थी? 165.40। स्ट्राइक रेट 138.29। 4 सेंचुरी और 1 हाफ सेंचुरी। आप कहेंगे कि यार घरेलू क्रिकेट में कौन सी बड़ी बात है, लेकिन अभी आपको पता होना चाहिए कि इंडिया का घरेलू क्रिकेट भी जो है बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव है। और पृथ्वी शॉ की 1 सेंचुरी कर्नाटक जैसी टीम के खिलाफ भी है, जो कई बार की रणजी चैंपियन है, कई बार की विजय हजारे चैंपियन है। बेहतरीन टीम है कर्नाटक की, और उसके खिलाफ भी उन्होंने अच्छी पारी खेली थी। तो पृथ्वी शॉ ने इस 827 रन में 4 सेंचुरीज जमाई थी, 4। और उनकी सेंचुरी कैसी कैसी है मैं आपको सुना देता हूं। 227 रन नॉट आउट वर्सेज पुडुचेरी जयपुर में। चलिए, पुडुचेरी की टीम थोड़ी हल्की थी। 152 गेंद में 227 रन। फिर उन्होंने बनाए 185 नॉट आउट, ये बनाया सौराष्ट्र के खिलाफ। सौराष्ट्र वही टीम है जहां से रविंद्र जडेजा और अपने जो चेतेश्वर पुजारा हैं वो आते हैं। बहुत बड़े बड़े प्लेयर सौराष्ट्र से आते हैं, और सौराष्ट्र के खिलाफ उन्होंने ये रन बनाए थे 185 नॉट आउट दिल्ली में। उनकी एक और पारी देखिए, 165 वर्सेस कर्नाटका। ये आए हैं केवल 122 बॉल में। कर्नाटका की टीम, जैसा कि अभी आपको मैंने बताया, बहुत स्ट्रांग टीम है। अनिल कुंबले, सिन्नाथ, प्रसाद ऐसे बॉलर्स वहां से खेल चुके हैं। अभी भी उनकी बॉलिंग जो है कर्नाटका की काफ़ी ठीक ठाक है, काफ़ी अच्छी है। मतलब पृथ्वी शॉ जबरदस्त फॉर्म में है। इसके बाद आईपीएल में भी उन्होंने जो 300 से ज़्यादा रन बनाए, जितने मैच हुए उनमें भी उन्होंने शानदार बैटिंग की है, काफ़ी तेज बैटिंग करते हैं। अब देखना है कि पृथ्वी शॉ श्रीलंका में क्या करते हैं। 3 वनडे मैच है, वनडे मैचों से ही शुरुआत हो रही है। 13 जुलाई को पहला मैच है। इनमें से अगर टीम इंडिया को पहले बैटिंग मिल गई और पृथ्वी शॉ सेट हो गए तो वो बड़ा शतक जरूर टांग सकते हैं। उनमें यह काबिलियत है जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, और अभी जोरदार जबरदस्त फॉर्म में है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी उनकी बैटिंग में, ऑस्ट्रेलिया में जो उजागर हुई थी उस पर उन्होंने काम किया है अपने कोच प्रवीण आमरे के साथ मिलकर के। प्रवीण आमरे उनके हमेशा से कोच नहीं है, लेकिन प्रवीण आमरे भारत में ऐसा नाम है, जब किसी बैट्समैन को प्रॉब्लम आती है तो उसे संपर्क करता है, कंसल्ट करता है। फिर उन्होंने सचिन तेंदुलकर से भी बात की और अपनी बैटिंग को इंप्रूव किया। बैकलिफ्ट में थोड़ी प्रॉब्लम थी, क्रॉस आता था, तो बैकलिफ्ट को थोड़ा ठीक किया है और जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि पृथ्वी शॉ अगर सेट हो गए तो कम से कम एक पारी 150 प्लस की वो जरूर खेलेंगे। और अगर उसमें अगर उन्होंने डबल सेंचुरी बना दिया तो टीम इंडिया के वनडे और T20 सेटअप में आने में जो उनको 1.5-2 साल लग सकते हैं परमानेंट मेंबर बनने में, वो समय घट करके 4-6 महीने भी हो सकता है। और सेम थिंग अप्लाइज टू देवदत्त पड्डीकल। देवदत्त पड्डीकल ने भी जो है विजय हजारे ट्रॉफी में 700 से ज्यादा रन बनाए, लगातार से 4 सेंचुरी बनाई थी। आईपीएल में भी उन्होंने सेंचुरी बनाई है। तो देवदत्त पड्डीकल भी शानदार फॉर्म में है और
वो मेरे ख्याल से पृथ्वी शॉ की तरह 150-200 की पारी तो भले ना खेल पाए, लेकिन वो 3 मैच में 2 शतक बनाने की क्षमता रखते हैं। इसके बाद T20 में भी अगर उनको मौका मिला तो वहाँ भी खेल सकते हैं, लेकिन देखना है कि देवदत्त पड्डीकल को मौका किस पोजीशन पे मिलता है, क्योंकि ऑलरेडी टीम के जो कप्तान है शिखर धवन, वो बहुत ज़बरदस्त ओपनर है। पृथ्वी शॉ और शिखर धवन की जोड़ी ओपनिंग करेगी, ये तो लगभग तय लग रहा है। मेरे ख्याल से देवदत्त पड्डीकल को फर्स्ट डाउन मिल सकता है, या हो सकता है कि पृथ्वी शॉ और देवदत्त पड्डीकल ओपन करें और शिखर धवन जो है वो फर्स्ट डाउन आए। ऐसे में से कुछ भी होता है तो दोनों बैट्समैन के पास, टीम इंडिया के दोनों यंग गन्स जो हैं पृथ्वी शॉ और देवदत्त पड्डीकल, बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ सकते हैं श्रीलंका में। और श्रीलंका और भारत के बीच जो सीरीज होने वाली है, हम मान के चल रहे हैं कि टीम इंडिया ये सीरीज जीतेगी, ऑल्दो कि भारत की बी टीम गई है। लेकिन ये दो बैट्समैन अगर जितनी बड़ी पारी खेलते हैं, टीम इंडिया के जीत का मार्जिन जो है उतना ही ज़्यादा होगा। और आई होप कि एटलीस्ट पृथ्वी शॉ जो है एक इनिंग कम से कम 150 प्लस की खेलेंगे, जिसको वो डबल सेंचुरी में भी बदल सकते हैं। दोस्तों, आपका क्या कहना है? आपको लगता है कि पृथ्वी शॉ श्रीलंका में बड़ा इम्पैक्ट छोड़ने जा रहे हैं? अगर आप मुझसे एग्री हैं या डिसएग्री हैं तो कमेंट करके अपनी बात जरूर बताइए, और साथ ही चैनल को जो है तत्काल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड लव यू।